नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत कुमार। मैडम है डॉक्टर सपना कुमार। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 to 7 अगस्त जो दुनिया भर में मनाया जा रहा है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए, हमारे पेशेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। बहुत सारे उनकी अवधारणाएँ होती हैं, कुछ गलत कुछ सही। आज उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। मैं एक एक करके मैडम से क्वेश्चन पूछूंगा, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और वो सब के बारे में बात करेंगे। सपना, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। चलिए, और ये बात आपने बहुत सही बोली कि सारे जगत में ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करा जा रहा है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें कि माँ का दूध ही सर्वोत्तम दूध होता है, माँ का दूध अमृत के समान होता है और ये बच्चे का पहला वैक्सीनेशन भी है। चलिए, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत आसान होता है ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, आपका क्या कहना है? ब्रेस्ट फीडिंग आसान होता है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में एक स्किल है जो माँ और बच्चे दोनों को सीखना पड़ता है। जो पहली बार माँ बन रही हैं उनके लिए फर्स्ट 1 वीक बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें माँ और बच्चा दोनों एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं, और हफ्ते 10 दिन के बाद दोनों ही एडजस्ट हो जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। कुछ माएँ ऐसा बोलती हैं कि उनको दूध नहीं आता है, कम आता है, ऐसा सच है? ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि दूध कम आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये डिमांड फीडिंग पे चलता है। माँ का दूध बनने का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि बच्चा जब माँ की छाती से निप्पल को चूसता है तो माँ के ब्रेन में एक सिग्नल जाता है और वहाँ से हार्मोन बनता है और वो हार्मोन से दूध बनता है। इसलिए ये प्रोसेस होना ज़रूरी है और ये प्रोसेस हर रेगुलर इंटरवल्स में दिन में 8 से 10 बार होना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को गोदी में लिया जाए, बच्चे को माँ की छाती से लगाया जाए और उसको चूसने का मौका दिया जाए। अगर बच्चे को भूख ज़्यादा लगेगी, बच्चा ज़्यादा चूसेगा तो ऑटोमेटिक ज़्यादा दूध बनेगा। इसलिए मैं हमेशा कहूँगी कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि पॉजिटिव माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा खाना चाहिए या फिर सादा खाना खाना चाहिए, या ये चीज़ कुछ नहीं खानी चाहिए? कुछ चीज़ें खाने से दूध ज़्यादा बढ़ता है, आपके हिसाब से क्या चीज़ है? ये सवाल आपने बहुत कॉमन सवाल है और मुझे भी कई सारे पेरेंट्स और इनफैक्ट दादा दादी और नाना नानी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब वो गुड न्यूज़ आती है, बेबी घर में आता है, न्यूबॉर्न आता है, तो सब लोगों के मन में बहुत ये रहता है कि क्या दिया जाए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा और पौष्टिक दूध मिले। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एज ए डॉक्टर, अगर नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन डिलीवरी है तो हम लोग पेशेंट को यही समझाते हैं कि आप ट्रेडिशनली उस जगह पे ट्रेडिशनली जो आप घर में बना रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ फ्रेशली कुक्ड, ईजिली डाइजेस्टेबल, जो माँ को आराम से पचे और जिसमें वाटर कंटेंट अच्छा हो, उसका हाइड्रेशन बना रहे, ऐसा खाना दीजिए। और शुरू के 1.5-2 महीने तक माँ क्या होती है, मोबिलिटी कम होती है, धीरे धीरे वो मोबिलाइज कर रही है, टाँके दुखते हैं, तो इसलिए एक्टिविटी लेवल कम होता है। इसलिए उस समय हमको ट्रेडिशनल खाना ही देना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ खा सकते हैं। सबसे पहला जो दूध आता है माँ का, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? माँ का जब ब्रेस्ट फीडिंग चालू कराते हैं तो जो सबसे पहला दूध आता है उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, और इसको इनफैक्ट है ना लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये ब्राइट येलो कलर का होता है, थोड़ा गाढ़ा भी होता है, और ये दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होती है। जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में बोला कि ये बच्चे का फर्स्ट वैक्सीनेशन है, इसलिए ये वाला जो गाढ़ा दूध है वो हमको तुरंत बच्चा अगर चूस रहा है तो बच्चे को वैसे पिलाना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, या फिर चम्मच में निकाल के भी हम बच्चे को चटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। और शुरुआत का दूध जब बच्चा निप्पल को चूसता है तो माँ को डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होते हैं, कई बार पोस्टमार्टम हेमरेज होते हैं, उससे भी बचाता है। कुछ लोग ये पहले दूध के पहले गुड़ या फिर शहद या पानी देना पसंद करते हैं, वो देना चाहिए? नहीं, ये हमको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इन्फेक्शंस कर सकते हैं बच्चे को अनस्टेराइल कंडीशंस की वजह से। और WHO भी सारी दुनिया में यही बोलता है कि फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ही है कि पानी भी नहीं। कुछ फीमेल्स की ऐसी धारणा होती है कि ब्रेस्ट का साइज़ छोटा हो या निप्पल का साइज़ छोटा हो तो दूध शायद कम आएगा, इस बात में कितना सच? ये बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हर माँ अलग है और हर बच्चा अलग है। कोई बच्चे छोटे होते हैं, कम वजन के होते हैं, कोई ज़्यादा हेल्दी होते हैं, कई माँओं का बॉडी थिन बिल्ट होता है, कोई माँ हेल्दी होती हैं। ऐसा सोचना भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए, वो फैमिली का भी होना चाहिए और खुद पेरेंट्स का और मदर का भी होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग का माँ के ऊपर कुछ फ़ायदा या नुकसान?
बच्चे को तो ज़्यादा। बहुत फायदा होता ही है, Right. माँ को क्या कुछ फायदा होता है? बिल्कुल डेफिनेटली माँ के लिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें मैं 4-5 पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि डिलीवरी के बाद हम लोग प्रमोट करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो तुरंत ही डिलीवरी बेबी को डिलीवर करा के ऐसा बोलता है कि माँ की छाती में ब्रेस्ट फॉल कराना चाहिए। उसका बहुत फ़ायदा है कि जैसे ही बच्चा माँ की निप्पल चूसता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ज़्यादा रिलीज होता है और उससे जो यूट्रस से जो ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि यूट्रस संकुचाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उससे जो यूट्रस में से ब्लीडिंग हो रही है वो कम होती है। इसको हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। तो उससे बचाता है, दैट इज़ नंबर 1। दूसरी बात यह है कि माँ को भविष्य में होने वाले जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, इसकी रिस्क उनकी कम हो जाती है जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। अगेन भविष्य में ओबेसिटी है, डायबिटीज़ 2 है, टाइप 2, इस तरह के रिस्कों से भी वो बचाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब वो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में कॉन्ट्रासेप्शन का काम भी करता है, फैमिली प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है। हालांकि ये 100% नहीं है, बट इस प्रोसेस में भी वो हेल्प करता है। बच्चा अगर बीमार है, डायरिया हो गया है, जाड़े दस्त हो गए हैं, तो उसको दूध पिलाना चाहिए माँ का? बिल्कुल पिलाना चाहिए। और जब बच्चा बीमार है और उल्टी दस्त है तो बच्चा वैसे भी डिहाइड्रेटेड है, तो उस केस में हमको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हमको पीडियाट्रिशियन डॉक्टर को भी कंसल्ट करना चाहिए। अगर माँ की तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम, जाड़े उल्टी दस्त, तो वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? साधारण अगर बीमार है तो बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस में जैसे माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, या अभी हमने कोविड का टाइम भी देखा है कि मदर्स अगर हॉस्पिटलाइज्ड हैं या कोई और कारण है, तो उस तरह के केसेस में कोविड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर मदर कोई दूसरी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड है तो हम माँ का दूध एक्सप्रेस करके भी कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं। इसलिए माँ का दूध बच्चे तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। कोई स्त्री जब पहली बार माँ बनती है तो उसको, बहुत सारी लेडीज़ को ऐसा लगता है कि शायद ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल हो, शायद दर्द हो, उसका आपको क्या कहना है? बिल्कुल, जब पहली बार माँ बनती है तो कोई भी स्त्री को शुरू के प्रोसेस में तो पेन होता ही, डिलीवरी में भी पेन होता है, वो तो होना ही है। क्योंकि जब पहली बार जब निप्पल स्टिमुलेट होती है तो निप्पल के जो पोर्स होते हैं, लैक्टिफेरस जो डक्ट्स होती हैं वो बंद होती हैं, तो कई बार निप्पल्स भी अंदर होती हैं, उनको बाहर खींचना होता है, निकालना होता है, बच्चा चूसता है तो उससे माँ को थोड़ा पेन होता है। लेकिन जैसे जैसे ब्रेस्ट में दूध आने लगता है, दूध अपने आप में पोषण का काम करता है, मतलब अपने आप में वो एक मॉइस्चराइजर जैसा काम करता है और उसमें ब्रेस्ट की निप्पल भी सॉफ्ट होती जाती है और उसके बाद वो बिल्कुल महसूस नहीं होता। हालांकि कभी कभी एंगोर्जमेंट के कारण भी थोड़ा बहुत पेन होता दूध है। अगर ज़्यादा भरा हुआ रहता है तो फिर उसमें भी पेन होता है, तो इसलिए हमको थोड़ा डॉक्टर को भी दिखाना पड़े कि उस समय क्या करना है। एक माँ को दूध कब तक पिलाना चाहिए बच्चे को, कितने साल की उम्र तक पिलाना चाहिए? बच्चे को दूध जैसे अभी मैंने बताया, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक तो कराना ही है, लेकिन उसके बाद वो टाइम पे दूध के अलावा कुछ नहीं देना है? हाँ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि पानी भी नहीं पानी देना, भी क्योंकि माँ के दूध में 70 to 80% वाटर होता है, मतलब हाइड्रेशन एडिक्वेट क्वांटिटी में होता है। कई बार लोगों में ये धारणाएं होती है कि मेरा दूध बहुत पतला है, ऐसा नहीं होता है। इस पॉइंट को मैं एक और अलग तरीके से समझाऊंगी बाद में, लेकिन 6 महीने तक तो हमको पिलाना ही है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। 1 साल तक हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, जब हम धीरे धीरे बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स चालू करते हैं, जैसे दाल का पानी है, जूसेस है, चावल का पानी है, और मैक्सिमम 2 साल तक भी दूध पिलाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो चेंज होती रहती है। एक बच्चे को दिन में कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? न्यूबॉर्न बेबीज है तो वो तो टोटली माँ के दूध पे ही डिपेंडेंट है, तो एवरी 2 to 3 आवर्स डिपेंडिंग हमको बच्चे को समझना पड़ता है। उनके कुछ क्यूज़ होते हैं कि लाइक वो उंगली चाट रहे हैं, मुंह में उंगली डाल रहे हैं, बार बार मुंह छू रहे हैं, तो ये सब पहचानना पड़ता है। बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है कि उसको भूख लगी है, कि या सुसु पोटी कभी कभी कर लिया है तो उसका पेट खाली है, तो ये सब पहचान के 2 to 3 इंटरवल्स पे हमको फीडिंग कराना चाहिए। और बच्चे को माँ को समझना पड़ता है कि अभी वो दूध मांग रहा है या फिर वो और कोई कारण से रो रहा है, तो 8 से 10 बार तो फीडिंग होता ही है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन सपना, आप खुद एक वर्किंग मॉम रहे हैं, वर्किंग मॉम के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करना कितना आसान और कितना मुश्किल? वर्किंग मॉम्स के लिए क्या रहता है कि डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो या सीजेरियन हो, वैसे भी 1.5 से 2 महीना ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स मदर्स बच्चे के साथ फुल टाइम रहती है। तो फुल टाइम में तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस करना चाहिए, अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए और बहुत ज़्यादा अपने आप को मोबिलाइज भी करते रहना चाहिए। जैसे हम भी पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप चलने फिरने लग जाइए, एक्टिव हो जाइए, बिस्तर पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद का चाय दूध है, आप अपना खुद का काम करिए, तो आपको बाद में तकलीफ कम होगी। फिर 8 वीक्स के बाद अगर आपको काम पे, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे 3 मंथ्स के बाद या 12 वीक्स के बाद मुझे काम पे जाना है, तो बच्चे को उस चीज़ के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा और आपको खुद को भी वो ट्रांजिशन पीरियड के लिए तैयार करना पड़ेगा।
तो वो तैयार करने के लिए ये होता है कि बीच बीच में आप अपना दूध एक्सप्रेस करके बच्चे को पिला सकते हैं, ताकि हर बार माँ नहीं है ऐसा बच्चे को धीरे धीरे आएगा। अगेन वर्क प्लेस ऐसे प्लान करिए जहाँ पे बच्चा और माँ पास में रहे, या तो क्रैशे हो या फिर घर से वो इतना दूर है कि आप बीच में आके फीडिंग करा सकते हैं। तो बच्चा भी आपको एक्सेप्ट करेगा इस प्रोसेस को, और आप भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगे, मतलब बच्चे को माँ का दूध पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे। अगले सेशन में हम लोग दूसरे क्वेश्चंस और लेंगे, मैडम से उनके विचार जानेंगे। तभी तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। नमस्ते।